हेलो। हेलो। तो क्या हाल है हमारे प्रिय छात्र। आप सभी का प्रेरणा एजुकेशनल स्पेस पे हार्दिक स्वागत है। आइए हम पार्ट बी यानी पार्ट वन इससे पहले पढ़ा चुके हैं और पार्ट टू में 8.1 का जो सवाल बचा है यहाँ देखेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। बीच में एक बात कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग का मोटिव है 1K पुराइए। उसके बाद फिर देखिए आगामी 2026 में जो होने वाली परीक्षा है, अगर मैथ और साइंस की बात कहा जाए तो जो भी क्वेश्चन लड़ेगा आपको यहाँ से देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो आप सभी छात्र से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, और इस सवाल को हम देखते हैं कि 4 नंबर इससे 3 नंबर पिछला थ्योरी प्लस 3 तक सवाल जो किए हुए हैं, इससे इस वीडियो की लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, तो आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं, सॉरी। तो आइए, क्या सवाल क्या है 4 नंबर में कि पंद्रह कोट ए यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है कि साइन ए और साइन सेक ए का मान आपको यहाँ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इस सवाल में आपको त्रिभुज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बनाने की जरूरत है, आप सबसे पहले वो देखेंगे। अगर आपका एंगल जो है सबका देखिए सेम है। अगर किसी सवाल में देखे होंगे यहाँ कोट ए बराबर 8 दिया हो और साइन ए और सेक सी का एंगल पूछ लिया जाता है, तो उस स्थिति में हमको क्या करना होता है, ट्रायंगल बनाना पड़ता है, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। तो चलिए इस सवाल में त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो दिखाते हैं आपको कैसे नहीं होगी त्रिभुज बनाने की आवश्यकता। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल को। क्या है लिखना है, हल। पंद्रह कोट ए इक्वल टू 8 गिवेन है। आपको क्या करना है, यहां से कोट ए बराबर, ये 15 इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, भागा में। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमको कि कोट ए बराबर कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां देखिए आपको लिख रहे हैं एल ए एल के, क्या होता है, लाल बटा काका। ये जो मान है आपको साइन के लिए है, ये ए बटे के क्या है, कोस के लिए है, और एल बटे ए टेन के लिए है। तो टेन के लिए है, तो एल बटा ए टेन के लिए, तो कोट किसका, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट बराबर क्या होता है, आधार। ये क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब आपको क्या दिया गया है, आधार बटा आधार भी दिया गया है, लंब दिया गया है। तो क्या निकालना है, अब क्या, पाइथागोरस चर्चा का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस लिखना है, पाई था गोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना आपको
15 दिया गया है। 15 का स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है बताइएगा? आधार 8 आधार है। 8 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइएगा आप लोग? 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 289। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 289, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 289, तो कर्ण बराबर 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। 17 का वर्गमूल 289। 17 का वर्ग 289 होता है। 289 का वर्गमूल क्या होगा? 17 होगा। तो आपको कर्ण भी निकल गया। कितना है कर्ण? 17। तो आधार है कर्ण, लंब है कर्ण है, तो निकालना क्या है? यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया आपको? साइन ए का मान। सबसे पहले बताइएगा साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लिखिए लंब का मान कितना आपको? लंब देखिए यहाँ पे, यहाँ लंब 15 दिया गया, तो 15 बटा कर्ण कितना निकला है? 17। ये आपको साइन ए का वैल्यू निकल गया। दूसरा क्या पूछा गया? सेक ए। तो सेक ए बराबर, सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? देखिए पहले कोस का सेक उल्टा होता है। तो कोस बराबर फॉर्मूला क्या? आधार बटा कर। तो अगर कोस का उल्टा होता है तो ये मान भी उल्टा हो जाएगा आपको। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बाय आधार। तो कर्ण का वैल्यू 17 दिया गया है। आधार कितना है? आधार देखिए 8 है। किसका मान निकला है? साइन ए का। ओ, सेक ए का। चलिए चलिए इसको नोट करिए, थोड़ा फास्ट में कीजिएगा नोट। ये जो सवाल है आपको, आपको बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जो बोर्ड हो, सारा सारे के सारे बोर्ड में 2 नंबर में पूछा जाएगा सवाल ये। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं आगे की सवाल की ओर। 4 के बाद जो होगा आपको 5 नंबर का सवाल। चलिए 5 नंबर में क्या है देखिएगा। 5 में यदि सेक थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। क्या है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अन्य सभी कितना होता है आपको पता है पहले से कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 अनुपात होता है। क्या क्या होता है? साइन, कोस, टेन, फिर कोट, कोसेक, सेक, जिसमें सेक का वैल्यू दिया गया है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो उस पर हल लिखेंगे, उसके बाद सेक
सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो यहाँ देखिए, आपको फिर याद दिला देते हैं, फॉर्मूला याद नहीं होगा। लाल बटा काका। तो सेक पूछा जा रहा है, तो बीच में किसका आता है मान? कोस का। तो कोस का ही उल्टा होता है सेक। तो देखिए क्या है, कोस का आधार बटा कर्ण, तो उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। तो आइए, कर्ण दिया गया है और आधार दिया गया है, तो हमको क्या बचा है? लंब निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है? पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। क्या होता है? तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण दिया गया कितना है? 13। 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब निकालना है आपको। आधार कितना है? 12। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अगर 169 को इस साइड रहने देंगे, 144 को अगर इस साइड ले आते हैं तो क्या बच जाएगा? लंब स्क्वायर। तो 169 में से 144 को घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 16 में से 14 जाएगा तो 2। कितना बचा? 25 लॉन्ग स्क्वायर। स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट 25 बराबर क्या हो जाएगा? लॉन्ग अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5। तो लॉन्ग का वैल्यू कितना निकल जाएगा? लॉन्ग का वैल्यू कितना निकला? 5। तो चलिए अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो फर्स्ट नंबर में क्या आता है? साइन साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? लंब निकला है 5। लंब 5 है। कर्ण कितना है? 13। एक मान ये हो गया आपको। 2 नंबर में कोस। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना है? 12। कर्ण कितना है? 13। एक मान ये हो गया आपको 3 नंबर। टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब कितना है? 5। आधार कितना है? 12। एक मान ये हो गया। चलिए 4 नंबर में कोट। कोट किसका मान होता है? कोट जो होता है, कोस किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन का उल्टा जो होता है, तो टेन का उल्टा क्या? आधार बटा कोट थीटा वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ये सभी फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये सूत्र से भी याद रख सकते हैं, लाल बटे का। चलिए आधार कितना है? 12। लंब कितना है? 5।
एक मान ये हो गया 5 में। अब किसका? कोसेक का। कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। क्या होगा? कर्ण बटा लॉम। कर्ण का मान कितना निकला है? निकला 13 और लॉम 5। और एक वैल्यू आपको दिया गया पहले से, सेक थीटा बराबर 12/13/12। तो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ जो है शेष सभी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल दिए। आप इसी तरह बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी तरह बनाना है। तो चलिए इसको नोट कीजिएगा आप लोग। तो चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे।